गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं आर्टिसनो सॉल्यूशंस को क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है जिसकी टर्म्स हैं 3, 8, 13 एंड सो ऑन। तो ये कह रहे हैं इसकी कौन सी टर्म है जो कि 248 है। तो हमें बेसिकली हमने क्या निकालना है, इसमें हमने फाइंड करना है एन। हमने एन फाइंड करना है कि कौन से नंबर पर हमारा 248 आता है। जैसे ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ऐसे ही ये क्या है, AN है। तो ये हमारा AN है और AN का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा AN होता है। तो अब इसमें देखो हमें A गिवन है, सॉरी AN गिवन है 248। हमने बताना है कि 248 कौन सी टर्म है, तो हमने N निकालना है। अब जिनकी हमें वैल्यूज पता है उनके हम लिख देते हैं। ए कितना है, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, तो एन हमने फाइंड करना है। ए हमें 3 गिवन है एंड और एक और चीज हमें चाहिए डी। डी कितना हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, किसी को भी माइनस कर दो। मैंने 8 माइनस 3 किया, डी हमारा आ गया 5। को इसको इनको यूज करेंगे हम D5 A3 और फाइंड कर देंगे एन को। तो ए की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 5। 248 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5n माइनस 5। 248 इज इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 इज माइनस 2 प्लस 5n। अब क्या करें, अब इस माइनस 2 को इधर ले आते हैं तो ये 248 प्लस 2 250 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। यहाँ से जब हम n निकाल लेंगे तो 250 और ये जो 5 है ये डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ से आया n हमारा 50, तो n की वैल्यू हमारी 50 आ गई। इसका मतलब 50वीं जो हमारी टर्म है इस एपी की वो है 248 248। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट। तो अब हमें ये एपी गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म है, 0। इसका मतलब हमें ए एन दे रखा है 0। ए हमें गिवन है 84, डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, विच इज 80 माइनस 84 माइनस 4 एंड n हमें नहीं गिवन है, n हमने करना है फाइंड। तो फाइंड करते हैं हम अपना an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल्स टू ए हमारा कितना है 84 प्लस n हमने निकालना है n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी लेनी है हमने माइनस 4। 0 यहीं पर 84 प्लस 4 को अब मल्टीप्लाई करेंगे इनसे n माइनस 1 से, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस 4 इंटू एन माइनस 4n माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 1 को ये हो जाएगा प्लस 4। अभी मैंने ब्रैकेट्स रिमूव नहीं की है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4n प्लस 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 4। 84 प्लस 4 88 इज इक्वल्स 80। तो 84 प्लस 4 88 माइनस 4n। अब क्या करें, हम इस माइनस 4n को इधर ले आएंगे तो ये हमारा प्लस का 4n इज इक्वल्स टू 88। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n हमारा हो जाएगा 88/4। 4 से इसको कैंसिल किया, n हमारा आ गया 22। तो हमारे लिए n की वैल्यू आ गई है 20। यही हमने फाइंड करना था। इसका मतलब ये है कि 22nd टर्म जो होगी इसकी वो होगी 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आ गए हम। विच टर्म ऑफ द 80 4 9 14 एंड सो ऑन इज 254। कौन सी इसकी टर्म है 254 है। ए एन हमें गिवन है 254। ए कितना गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है जिसे हम A1 भी बोलते हैं, वो 4 गिवन है। उसके बाद हमें डी चाहिए, डी निकाल लेते हैं। डी हमारा होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 और 9 माइनस 4। डी हमारे पास आ गया 5। तो ए हमारे पास है, 5 हमारे पास है, ए एन हमारे पास है, तो क्या नहीं है हमारे पास एन नहीं है। एन को हम करेंगे फाइन। तो हमने अब इन सबको यूज करना है क्या, हाँ जहाँ क्वेश्चन में ए एन नजर आ जाए हमने आइडिया लगा लेना है कि यहाँ पर हम ए एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारा गिवन है 254, ए की वैल्यू 4, n माइनस वन n हमें फाइंड करना है एंड डी हमारे पास है 5। 254 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लीकेशन की तो 5n माइनस 5। 254 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5, तो माइनस 1 प्लस 5n। ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो इसमें ऐड होके ये हो जाएगा 255 और इधर बचा हमारे पास 5n। अब क्या होगा, हमने n निकालना है तो 255 हमारा इस 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो n की वैल्यू आ गई है 61। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फोर्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। Which term of the AP 21, 42, 63, 84 and so on is 420? इसकी कौन सी टर्म है हमारी जो 420 है? तो फिर से हमें ए एन गिवन है 420, ए हमारा 21 है, डी हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, 42 माइनस 21 हमारा 21 आ गया। देखो हमने हमसे टर्म पूछी है कि कौन सी टर्म, यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, कौन सी टर्म हमारी है, तो हमने माना ये हमारी nth टर्म है, इसलिए हमने an लिखा। अब हमने फाइंड क्या करना है इसका, n। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म हमारी 420 होगी। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना है 420, ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन हमने फाइंड करना है और डी की वैल्यू है 21। 420 इज इक्वल्स टू 21 प्लस 21 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 21, एन माइनस 21। 420 इज इक्वल्स टू, अब 21 माइनस 21 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास बचा 21 एन। तो n निकालने के लिए हमने 420 को क्या करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 2 ज़ा 42 एंड 0 एज इट इज, तो n हमारा आ गया है 20। इसका मतलब 20वीं जो हमारी टर्म होगी, 20th जो हमारी टर्म होगी वो होगी 420। फिफ्थ पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, Which term of the AP 121, 117, 113 and so on is its first negative term? फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब, नेगेटिव का मतलब है कि हमारी जो टर्म आएगी, जो नंबर है हमारा वो 0 से छोटा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ए एन है वो क्या है, स्मॉलर देन 0। नेगेटिव है तो 0 से स्मॉलर है, और ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये कह रहे हैं कि ये जो है 0 से स्मॉलर है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब हमें चाहिए ए एन और डी को। हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिल सकता है, ए तो हमें यहाँ से मिल गया, ए हमारा है 121, डी भी हमें यहाँ से मिल जाएगा A2 माइनस A1 करके 117 माइनस 121, यहाँ से आया 4 और वो भी माइनस का। तो इस माइनस के 4 को अब हमने इस डी को हमने यहाँ यूज करना है। ए निकल गया है, डी निकल गया है, बचा क्या एन। एन नहीं निकलेगा, एन को हमें करना है फाइन, एन हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ए 121 है, प्लस में एन हमने फाइंड करना है, डी की वैल्यू हमने -4 यहाँ रख दी है विच इज स्मॉलर देन 0। 121, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अंदर, अभी मैं ब्रैकेट्स नहीं हटाऊंगी। तो -4n प्लस 4 स्मॉलर देन 0, अब मैं हटा रही हूँ ब्रैकेट। 121 प्लस माइनस माइनस 4n और प्लस 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 ही रहेगा। 121 प्लस 4 125 माइनस 4n इज स्मॉलर देन 0। तो अब इसका मतलब क्या, अगर मैं इस 125 को इधर ले आती हूँ, साइड्स चेंज कर लेते हैं, नीचे स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे बाकी का क्वेश्चन। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, या तो 125 को हम उससे ले जाएं या फिर यहाँ -4n है इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा प्लस का 4n हो जाएगा। इधर बचा हमारे पास क्या 125, तो 125 जो है हमारा ग्रेटर है
4n हमारा ग्रेटर है 125n से, 4n को हम इधर ले आए, बाकी सारा एज इट इज है। तो अब इसके बाद 125/4, n इज ग्रेटर देन 125/4, तो इसको डिवाइड करा जब हमने, यहाँ से हमारे पास क्या आया, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, बच गया 1, तो यहाँ हमें पॉइंट लगाया वो 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 बचा, तो उसके बाद 0 लगा तो वो बन गया 5। सिंपली डिवीजन है, बोलने में थोड़ा अजीब लगी होगी आपको कि क्या किया, बट आप डिवाइड करेंगे इजीली कर लेंगे 125 को 4 से। तो हमारे पास आया 31.25। अब n इससे बड़ा है और ये हमारा क्या है, सेक्शन डेसिमल नंबर है, तो हमने इसको एक इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो इससे बड़ा जो इंटीजर है वो क्या होगा, 31.25 के नियरेस्ट बड़ा 32, तो इसका मतलब n जो हमारा है वो आ गया 30। तो हम यहाँ लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर ऑफ 31.25 इज 32। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।